नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। हम रेलवे के करंट अफेयर पढ़ रहे थे और 2022 से लेकर 2023 तक के करंट अफेयर हमने कवर कर लिए। 1.5 साल के करंट अफेयर कवर कर लिए थे हमने। अब हम 21 से 22 के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो पढ़ेंगे। ये 9th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी डेटा जो मैंने 2021 वाले करंट अफेयर में पढ़ाया है और अभी आप 2023 चल रहा है उससे कंपेयर करेंगे तो डेटा बढ़ा हुआ ही आता है। तो आप कमेंट करके ये मत बोलना कि आपने गलत पढ़ाया है, क्योंकि मैं 2021 के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई डेटा है नंबर वाला वो बढ़ जाता है 23 में, तो मैंने बता दिया होगा उसको। तो 21 वाला पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो डेटा 21 से कंपेयर मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज बिल्ड बाय इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा घाट पुल निम्नलिखित में से किस शहर में या राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में नोनी प्लेस है, वहां पर ये पुल बन रहा है। और कौन सी रिवर के ऊपर बन रहा है? इजाई रिवर के ऊपर पियर ब्रिज बन रहा है। तो ये भी याद रखना है। इसकी हाइट कितनी है? जो पियर ब्रिज है वर्ल्ड का टॉलेस्ट, इसकी हाइट पूछ सकता है एग्जाम में। तो हाइट है इसकी 141 मीटर। लेंथ का पूछेगा तो लेंथ है 703 मीटर। और ये कहाँ पर बन रहा है? जीरीबाम टू इम्फाल जो रेलवे रूट है ना, उसके बीच में बन रहा है, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। जीरीबाम से इम्फाल वाला रेलवे रूट है, रेलवे लाइन है, उसके बीच में बन रहा है। तो याद रखना है आपको। इस ब्रिज से पहले जो मणिपुर वाला ब्रिज है, उससे पहले 139 मीटर का पियर ब्रिज कहाँ पर था? वो था यूरोप में। तो ये भी याद रखना है। अब सेकंड नंबर में पहुंच गया। यूरोप वाला जो पियर ब्रिज है वो सेकंड नंबर में पहुंच गया है। फर्स्ट नंबर है 141 मीटर का जो मणिपुर में पियर ब्रिज बन रहा है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन इंदौर विल बी रीनेम्ड एज तात्या मामा रेलवे स्टेशन। इंदौर में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पातालपानी के नाम पे रख दिया है। ये तात्या मामा, ओरिजिनल नेम था तात्या भील। तात्या भील था, ये भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इनको जो ब्रिटिश थे उन्हें टाइटल दिया था इंडियन रॉबिन हुड का। तो ये भी याद रखना है, इंडियन रॉबिन हुड का टाइटल दिया था तात्या मामा को। और ये इंदौर कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक और स्टेशन है जिसका नाम बदल के नाम बदला है। तो उसका नाम क्या है? जो हबीबगंज स्टेशन था ना, हबीबगंज स्टेशन, उसका नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन रख दिया है। और जो रानी कमलापति है वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है। ये भी याद रखना है, फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है इंडिया का रानी कमलापति। और ये भोपाल में आता है, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे फर्स्ट पोर्ट होटल वॉज इनॉर्गेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे का पहला पोर्ट होटल का उद्घाटन निम्नलिखित में से कौन से स्टेशन में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे सेंट्रल रेलवे पे पोर्ट होटल है, उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी हैव इनॉग्रेटेड द रीडेवलपमेंट रानी कमलापति स्टेशन। इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मैंने अभी बताया था रानी कमलापति स्टेशन है वो कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में है। और इसका नाम बदलकर जो रानी कमलापति है ना, वो गोंड क्वीन थी, उनके नाम पे रानी कमलापति स्टेशन रखा है। और ये कौन से जोन में आता है? तो वेस्ट सेंट्रल जोन में आता है रानी कमलापति स्टेशन। जो वेस्ट सेंट्रल जोन है ना, उसमें आता है, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है। और जो हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वो फर्स्ट रेलवे जोन था इंडिया का, जो 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट कंपनीज हैव साइंड एन MOU विद जापान रेलवे ट्रैक कंपनी लिमिटेड JRTC। निम्नलिखित में से किस सरकारी कंपनी ने जापान रेलवे ट्रैक कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये 2016 में बनी थी। और ये कंपनी क्या कर रही है? ये बुलेट ट्रेन चला रही है इंडिया में। बुलेट ट्रेन चलाएगी ये कंपनी, ये बुलेट ट्रेन की लाइन डाल रही है। उसके चलते इसने एग्रीमेंट साइन किया जापान रेलवे के साथ। जापान रेलवे हमारी मदद कर रहा है बुलेट ट्रेन के लिए। तो जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से चलेगी और अहमदाबाद तक जाएगी। इसके बीच में 12 स्टेशन पड़ेंगे, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगो ऑफ विच ऑफ द रेलवे हैव बीन रजिस्टर्ड बाय इंडिया एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे के लोगो को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है? जो हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में है। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ये बना कब था? 14 जुलाई 1967 में बना था ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल कौन है? डेरिंग टेन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिंग टेन जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डायरेक्टर जनरल है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है, जो हमारी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है ना, उसका लोगो रजिस्टर्ड किया है इंडिया ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तो याद रखना है दार्जिलिंग
हिमालय रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में 3 माउंटेन रेलवे हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, उसमें से एक है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, इसको 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। दूसरी जो हमारी रेलवे है वो कौन सी है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको 2005 में स्टेटस मिला था। और तीसरी जो है उसको बोलते हैं कालका शिमला एक्सप्रेस या कालका शिमला रेलवे, इसको 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है ना, वो टॉय ट्रेन चलती है उसमें, तो याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट टॉय ट्रेन बताता हूँ मैं आपको, जो सिलीगुड़ी से चली है। सिलीगुड़ी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। सिलीगुड़ी से चली है रोंगटोंग, रोंगटोंग भी वेस्ट बंगाल में। तो इन 2 जगह में एक टॉय ट्रेन चल रही है, ये भी याद रखना है। एक हमारा स्टेशन भी है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। कौन सा स्टेशन है, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसको 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला है और यह है बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज सेट अप फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस अलोंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के साथ मिलकर फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना की है। तो जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने इंडियन रेलवे के साथ मिलकर जो फिल्म सुविधा कार्यालय है ना उसकी स्थापना करी है। क्या होता है कि बहुत सारी मूवी वगैरह की प्लेटफॉर्म में शूटिंग वगैरह होती है, ट्रेन के अंदर शूटिंग होती है, उसके लिए ये एग्रीमेंट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेन हैज बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ट्रेन ऑफ साउथर्न रेलवे। कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र ट्रेन बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है उसको फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट मिला है, जो कि साउथर्न रेलवे की, अगर साउथर्न रेलवे की बात करेंगे तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को मिला है। ये जो सर्टिफिकेट है इंटीग्रल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। क्यों मुश्किल से मिलता है, IMS का सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल से मिलता है। ये उन ट्रेनों को मिलता है जो अपना रूट फॉलो करती हैं और रूल एंड रेगुलेशन से चलती हैं। तो ऐसी बहुत कम ट्रेन है जो ऐसा कर पाती हैं, इसलिए ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथर्न रेलवे का पूछा है कि साउथर्न रेलवे की कौन सी ट्रेन है जिसको इंटीग्रेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट मिला है, तो आप क्वेश्चन लगाएंगे चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ट्रेन कौन सी है इंडिया की, साउथर्न रेलवे हटा देता हूं मैं और साउथर्न रेलवे की जगह इंडिया लगा देता हूं, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या लगाएंगे आप, तो आंसर लगाएंगे भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस कहां से चलती है, दिल्ली से चलती है भोपाल तक, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ट्रेन ऑफ इंडिया लगाऊंगा तो भोपाल एक्सप्रेस को मिला है। अगर इंडिया की जगह फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ट्रेन ऑफ साउथर्न रेलवे का पूछेगा तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस CMC शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन टू रन एंटायरली ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अराइव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन पूर्वांतर के निम्नलिखित में किस शहर में पहुंची है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसमें पूछा है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी है जो एंटायरली इलेक्ट्रिक रूट में चली है, तो कौन सी है, ये दिल्ली से चली है कहां तक, गुवाहाटी तक। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, असम में पड़ता है गुवाहाटी, इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी तक चली है ये ट्रेन। इस ट्रेन का नाम क्या है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इस ट्रेन का नाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस या मेल स्पेशल, ये याद रखिए इस ट्रेन का नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूपी गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड रीनेम द फैजाबाद रेलवे स्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। फैजाबाद का नाम चेंज कर दिया, तो फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कैंट स्टेशन रख दिया है। अयोध्या बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम जी की बर्थ प्लेस है अयोध्या। और कौन सी रिवर के किनारे अयोध्या, सरयू रिवर, तो ये भी याद रखना है। और ये कौन से रेलवे जोन के अंदर आता है, तो नॉर्थर्न रेलवे जोन के अंदर आता है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड MOU विथ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू बूस्ट एक्सपेंशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दूरसंचार सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है और ये कब बनी थी कंपनी, 2000 में बनी थी, सन 2000 में बनी थी रेलटेल कॉर्पोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक। जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक है ये 1984 में बनी थी और ये डेवलप करेगा जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्निक है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच
विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैव लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी की सिटी है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग सिटी में ये ट्रेन चली है। और जर्मनी की बात आई है तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई है? जर्मनी ने। अगर एशिया की पूछेगा, एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई है? तो चाइना ने। वर्ल्ड की पूछेगा तो जर्मनी, एशिया की पूछेगा तो चाइना। और ये हाइड्रोजन ट्रेन किसने बनाई है? एलस्ट्रॉम कंपनी ने बनाई है। एलस्ट्रॉम कंपनी ने बनाई है ये ट्रेन। ये जो वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन है जर्मनी ने बनाई है, ये एक बार में 175 किलोमीटर चलेगी। 1175 किलोमीटर एक बार में चलेगी। इसके बाद ही इसमें जो हाइड्रोजन फ्यूल है ना वो भरा जाएगा। तो एक बार आप फ्यूल भर दो हाइड्रोजन वाला, 1175 किलोमीटर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट न्यू मेट्रो विल बी कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? न्यू मेट्रो मतलब मेट्रो में रबर टायर रहेंगे, जो रबर के टायर होते हैं ना वो लगे रहते हैं इस मेट्रो में। तो इंडिया की फर्स्ट न्यू मेट्रो कहाँ चलेगी? देहरादून में चलेगी। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवे फॉर डेवलप टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉक चेकिंग टेक्नोलॉजी? हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने टेक्निक पर आधारित टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता दायर करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT खड़गपुर। जो हमारे सिग्नल होते हैं ना उसको टेम्पर प्रूफ बनाना है, उसके लिए IIT खड़गपुर के साथ इंडियन रेलवे काम करेगी। इस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़े हैं 2021 के। इसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा करंट अफेयर का। उसके बाद 2021 से लेकर 2023 तक करंट अफेयर आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, 2022 से लेकर 2023 वाले करंट अफेयर पढ़ाए मैंने 8 लेक्चर में, जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए मैंने। वो लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि बहुत एक्सप्लेन कराए मैंने उस लेक्चरों में और उससे संभावना बहुत है क्वेश्चन फंसने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारे। उसमें जितने भी लेक्चर पढ़ाए मैंने सबकी PDF मिल जाएगी आपको। और मैं क्विज पढ़ाता हूँ रोज, तो वो क्विज भी आप कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग NW क्लासेस।